या तो ये जो मेल क्रिएचर है ना खुदा की, ये चाहे इंसान के रूप में हो, मुर्गे के रूप में हो, या किसी और रूप में हो, बिल्ले के रूप में हो, किसी भी और रूप में हो, इसका ना घर वाली से जी नहीं पड़ता। अब आप समझ गए होंगे, यानी इसको घर में भी चाहिए और बाहर भी चाहिए, क्योंकि हमारे मुर्गे भी ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हैं। उनके घर में उनके पास मुर्गियां हैं, लेकिन उन्होंने अस्सलाम वालेकुम, मैंने ना अपनी लाइफ में बहुत सारी बातें कर ली हैं, सो नाउ आई एम नॉट गोना डू एनी काइंड ऑफ वाइज टॉक, सो लेट्स डू स्टूपिड टॉक्स. Okay, I'm not very kind of animal supporter. Don't judge me, all right? Because it's me too. So I accept myself. हाँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जानवरों को के लिए जंगल बनाए गए हैं, उनके लिए पार्क वगैरह, उनको खुला छोड़ना चाहिए, आज़ाद रहना चाहिए. उनको आप बेडरूम में नहीं लेके आ सकते हैं. आपने लाना है तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन उनको आज़ाद रहने दें. उनको अपने जैसे दूसरे जानवरों के साथ रहने दें, और आप अपने जैसे जानवरों के साथ रहें, यानी इंसानों के साथ. इनके ना एनिमल लवर्स मेरे घर में भी मौजूद हैं. मेरी यंगर सिस्टर्स, मेरी छोटी बहन. तो यही मसला दरपेश आता है कि अब लाया किसको जाए. कुत्ता, बिल्ली, और कितने कितने ऑप्शंस हैं. तो पहले कुत्ता बिल्ली को फिर इसलिए डिनाई करना पड़ा क्योंकि संभालना खुद था, लुक आफ्टर खुद करना था, क्योंकि अम्मा ने साफ कह दिया था मुझसे नहीं होगा. अब अम्मा से बिगाड़नी भी नहीं थी, तो क्या किया कि कोई ऐसा प्लान बनाया जिसमें उन तरफ मुफाहमत हो जाए. सो जमहूरियत से ये तय पाया कि क्या किया जाए. कोई ऐसी चीज होनी चाहिए कि जिससे फायदा भी मिले और आपका जो शौक है वो भी पूरा हो जाए. क्योंकि हमारे यहाँ हम देसी लोग इस तरह के होते हैं, हम हर चीज से हमें फायदा भी चाहिए होता है. अभी हमारा तो बस चलता है, हम तो सोते हुए भी ना किसी तरीके से कोई ना कोई मुनाफा कमा ले, आराम करते हुए भी हमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए. वी आर दैट काइंड ऑफ माइंडसेट. तो यही सोच के अब क्या आता है आपके पास, मुर्गियां, मुर्ग, ऑस्ट्रिच और डक. क्योंकि एक तो आपका शौक भी पूरा हो जाएगा, थोड़ा सा फैंसी लुक भी ऐड हो जाएगा, और जो तीसरी चीज है वो ये है कि आपको अंडे भी मिलेंगे. तो वो मुबारक दिन आ जाता है जिस दिन वो हमारे घर में तशरीफ लाते हैं. अब मसला ये होता है कि उन्हें रखा कहाँ जाए. बहन का बस चलता, वो हमें कमरों से बाहर निकाल देती, लेकिन उनको बेडरूम डोनेट कर देती. मगर नामदार ने ये होने नहीं दिया कि ऐसा मुमकिन नहीं है. तो फिर उन्हें लॉन में रखा गया कि अभी छोटे हैं, नीचे ही पास रखते हैं. चलिए ठीक है. अब मसला ये था कि मेरा कमरा की जो खिड़की है वो लॉन में खुलती है. बच्चा कितना भी छोटा हो, डायपर गंदा करना जो है वो नहीं भूलता. तो यही मसला इनके साथ था. ये भी जितने ही छोटे थे, गंद डालना नहीं भूलते थे. तो आप बाहर जाओ, हर तरफ से गंद ही गंद. लॉन एक ऐसी चीज है जिससे मुझे बहुत लगाव, तो उसके साथ मैं कोई नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं कर सकती. अब ना मुझे चलानी थी एक तहरीक उनके खिलाफ कि उन्हें यहां से शिफ्ट किया जाए. और हमारे यहाँ टेबल टॉक नहीं हो सकती, क्योंकि हम टेबल टॉक के कायल नहीं हैं. हमें चाहिए होता है कुछ तूफानिया, कुछ ड्रामा. जब तक चलाने की आवाजें ना आए तब तक मजा नहीं आता. हमारे यहाँ तो दर्द भी हो रहा हो तो सिर्फ बोले ना कि मुझे दर्द है, तो कोई नहीं समझता कि इसको दर्द है. जब तक अब डारे मार मार के रो के ना बताएं कि मुझे दर्द हो रही है, तो तब तक उसको दर्द एक्सेप्ट नहीं किया जाता. तो अब सुबह शाम मैंने जब वहां से गुजरना, लॉन में जाना, मैंने सौ ऐब उनके गिनवाने. सारी जितने मसले थे सबकी जड़ उन्हें ही मैंने साबित करने पर तुल गई थी. तंग आकर 1-2 हफ्ते बाद घर वालों ने उनका ऊपर घर बनवाया छत पर, और उन्हें वहां ट्रांसफर कर दिया. यहां तक तो मसला काफी हद तक हल हो चुका. अब थोड़े कुछ दिन सुकून के गुजर गए, मगर वो पुरानी अब हो रहे थे बड़े, और पता नहीं वो जैसे ही नीचे से ऊपर गए वो बड़ी तेजी से बढ़ने लग पड़े. शायद नीचे मेरा साया था तो थोड़ा कंट्रोल में थे, मगर अब उनकी वोकल्स भी बढ़ने लगे. अब उन्होंने आवाजें निकालना शुरू कर दी, अपनी सुरीली वो धुनों से महकाना शुरू कर दिया. और वो आई डोंट नो कि किसको मुर्गे की आवाज सुरीली अगर लगती है तो भाई मुझे मिलो. अगर ये सुरीली आवाज है ना तो फिर कोयल को खुदकुशी कर लेनी चाहिए. क्योंकि मेरे घर में मेरी वालदा और मेरे घर वाले कहते हैं इट्स अ रिदम, इट्स अ ट्यून, इट्स अ ब्यूटी. मुझे आज तक क्यों नहीं पता नहीं दिखाई दी उसमें ब्यूटी.
आई रियली नीड टू कंसल्ट। ऊपर से सोने पे सुहागा कि उनका बकायदा एक नामकरण हुआ। और अगर आप नाम सुने तो आपको अपने नाम पे शायद शर्मिंदगी होने लगे, क्योंकि इतने बारी भरकम नाम तो इंसानों के नहीं है। अच्छा, क्या नाम है? कमांडर, चीफ, कुछ का तो मुझे याद भी नहीं है, और मिनिस्टर। इतना उनका वजन नहीं है जितने बारी उनके नाम है। मैं तो कहती हूँ यार, इनको ना असेंबली में या बॉर्डर पे भेजो। जो हैं वो तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, यही जाके शायद कुछ कर दें। इनका यहाँ घर में क्या काम? कमांडो का, चीफ का, मिनिस्टर का घर में क्या काम? इनको बाहर जाना चाहिए, मसले हल करें। और ऊपर से कमबख्ती ये कि उनको भी ऐसी मुझसे दुश्मनी है कि जहां पे मेरा कमरा है, मेरे कमरे के ऐन ऊपर सुबह के वक्त जब मेरी थोड़ी सी आंख लगती है, उन्होंने आके अपनी सुरीली धुनें शुरू कर देनी है। और जब तक मैंने उठना नहीं है वो धुन खत्म नहीं होनी। उन्होंने अपने सुर छेड़ते ही जाना है। जब मैंने कोई काम करने लगना है, मैंने कोई वीडियो बनाने लगना है, मैंने कुछ लिखने लगना है, मैंने कोई क्लास लेने लगना है, वो धुन दोबारा से शुरू हो जाती है। और ऊपर से मेरे घर वाले ये कहते हैं कि इट्स म्यूजिक, ये म्यूजिक है। वो तारीफ कर रही है कुदरत की। यार, उनकी आवाज सुन के आपने जो तारीफ करनी होती है वो नहीं हो पाती, वो तारीफ कर रहे हैं। अगर आप लोगों को भी ये म्यूजिक लगता है तो प्लीज आप सब लोगों को डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, मुझे नहीं। 2-3 घर क्रॉस करके एक मुर्गी रहती है, उधर भी जरूर जाना है। और सारे ऐसे ही हैं। सो हम इस मेल क्रिएचर का कुछ नहीं कर सकता। इसका सच में एक से जी नहीं भरता। लास्ट पे मैं आप सब लोगों से एक दरखास्त करना चाहती हूँ। मैंने मुर्गा निकालो तहरीक का आगाज किया है, और इसके लिए मेरी आपसे दरखास्त है कि आप कमेंट करें, आप शेयर करें, आप इस तहरीक में मेरा साथ दें, मुझे वोट दें, ताकि हम मिलकर इस हक की लड़ाई में आगे बढ़ें और जान छुड़ा दें। शायद आप लोगों के कमेंट्स देखकर मेरे घर वाले मान जाएं। और एक जंग ना मुर्गों की तरफ से भी है, और मुझे लगता है दे रियली इनटू, वो वाकई में मेरे साथ जंग में मुलव्वस हैं। उनको पता है कि मुझे वो नहीं पसंद है और उन्हें भी मैं नहीं पसंद, क्योंकि